बच्चों क्या हाल चाल, जिंदाबाद मेरे 6 क्लास के बच्चों और एनसीईआरटी जितने भी एनसीईआरटी के चाहने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए चैप्टर पर आ चुके हैं जिसका नाम है बच्चों फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो चलिए ये इसका पहला पार्ट होने वाला है लेक्चर का। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल देसी तरीके से हम इसको समझने वाले हैं इस चैप्टर को। तो कोई भी चीज में अगर आप वीडियो को बिना लाइक और बिना कमेंट किए जाते हैं तो बच्चों मन दुखता है। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन मेरे प्यारे बच्चों। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण होता है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन को हिंदी में हम पोषण कहते हैं। और न्यूट्रिशन एक प्रकार का क्या होता है? प्रोसेस होता है जहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं? फूड को यानी भोजन को ग्रहण करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इससे क्या मिलता है हमें? न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। आज जो मैं बोल पा रहा हूं इसमें सबसे बड़ा मुख्य जो किरदार है मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रिशन का है। आज जो मेरे अंदर एनर्जी है मेरे प्यारे बच्चों, जो हम ग्रोथ हो रहे हैं, आप इतने से जब इतने हो गए हैं ना तो उसके लिए भी क्या कौन जिम्मेदार है? न्यूट्रिशन अर्थात ग्रोथ होती है मेरे बच्चों। आपकी जो सेल रिपेयर होती है, आप चोट लग जाती है कहीं शरीर पर, ठीक हो जाती है, ठीक है, वो आपकी जो टिश्यूज होते हैं वो सब क्या होते हैं? रिपेयर करती हैं। कौन? न्यूट्रिशन करता है मेरे प्यारे बच्चों। और मेंटेनिंग द बॉडी, आपकी इस पूरी बॉडी को मेंटेन करने में कौन सहायक है मेरे प्यारे बच्चों? वो न्यूट्रिशन है। आप जो फूड खाते हैं उस फूड के अंदर क्या होते हैं? आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उनके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मैंने इससे पहले आपको भी बता दिया था, इससे पहली वाले लेक्चर में भी वहां मैंने पढ़ा है। यहाँ पर मैं इसका सिर्फ छोटा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है सेल और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसे जीव जो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मेक देयर ऑन फूड, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गी वगैरह होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सनलाइट की मदद से अपना खाना बना लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें जो है वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट क्या होते हैं? ये सब शामिल होते हैं। प्लांट सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल को भी अपना भोजन बनाने में क्या करते हैं? यूज में लेकर आते हैं। उसके बाद है हेट्रोट्रॉपिक, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। बच्चों ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे ह्यूमन और एनिमल्स वगैरह। उसके बाद आता है जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, वो 3 भागों में, इसमें 3 प्रकार के जो है एनिमल्स होते हैं। सबसे पहला है हार्बीवोर। हार्बीवोर वो होते हैं जो केवल और केवल प्लांट को खाते हैं, और कार्निवोर वो होते हैं जो केवल मीट एंड अदर्स एनिमल्स को खाते हैं। इससे पहली वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बताया है। ओमनीवोर वे एनिमल्स होते हैं जो दोनों प्लांट भी और मेरे बच्चों एनिमल भी दोनों खा जाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोर। जैसे ह्यूमन हो गया है, बियर हो गया है, ये दोनों चीजें क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। उसके बाद हम सबसे ये न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व, अर्थात न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस इन फूड। आपके जो भोजन है उस भोजन के अंदर जो आप खा रहे हैं फूड, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेरे बच्चों। अगर ये न्यूट्रिएंट्स ना होते तो फूड हमारे किसी काम का ना होता। अर्थात हमारे जो फूड है मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं हमारे फूड के अंदर, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने से बचाते हैं, जो हमारे शरीर को रिपेयर करते हैं, जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो हमें हमारी जो पूरी बॉडी टेम्परेचर है हमारी बॉडी का उसको मेंटेन रखते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व। दैट आवर बॉडी नीड्स फॉर एनर्जी ग्रोथ स्टे हेल्दी। इन्हीं की मदद से हमारी बॉडी जो होती है मेरे बच्चों हेल्थी रहती है। इसी से हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ करती है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी से जो है हमारी बॉडी क्या होती है? रिपेयर होती है सेल्स, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन होता है, और पूरा शरीर क्या बना रहता है? हमारा मेंटेन रहता है। उसके बाद टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अर्थात हमने अभी बात करी कि भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मैं एक बार पीछे वीडियो देख लेता हूं कि साफ आ रहा है या नहीं। जी बिल्कुल कोई समस्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और आई होप आप बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। चलिए हम समझाते हैं अब आपको टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जो आपने भोजन खाया है, जो आपने फूड खाया है, जो आप घरों में दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, मॉर्निंग में आप
ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उस ब्रेकफास्ट में, उस लंच में, उस डिनर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये क्या है, फूड के जो सब्सटेंस अभी मैंने आपको बताया छोटे छोटे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहला हम न्यूट्रिएंट्स यहां पर देखेंगे। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी जो बॉडी है उसको क्या देता है, गिव एनर्जी टू बॉडी, अर्थात हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है मेरे प्यारे बच्चों। किस किस चीजों से खाने से मिलता है, सोर्सेस क्या है, राइस है, व्हीट है, ब्रेड है, पोटैटो है। तो इन चीजों को अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या है, हमें मिलती रहेगी। उसके बाद आ गया प्रोटीन मेरे बच्चों। प्रोटीन जो होता है हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर सेल्स, बॉडी एंड टिश्यूज मेरे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रोटीन है, आपने देखा होगा जब आप कहीं जिम एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा जो लड़का ऐसे बॉडी बना लेता है, आपने ऐसे बॉडी बना लेखा, मेरी भी बॉडी अच्छी खासी है, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो लेकिन बॉडी क्या है, लेकिन मेरी बॉडी प्रोटीन खाए नहीं है, ये देसी प्रोटीन है जो मैं घर में दाल चावल मम्मा देती है, उसके ऊपर 1-2-3 चम्मच जो घी जाता है, ये घी में बहरहाल फैट होता है, लेकिन जो घर में और भी हैं, दाल्स हैं, सोयाबीन है, इन चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। और इस प्रोटीन की वजह से ही आप देख सकते हैं ये सारा नजारा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो प्रोटीन का ही है। हेल्प इन ग्रोथ, जब इतने से इतने हो गए ना तो इसके लिए क्या होता है, प्रोटीन जरूरत होती है प्रोटीन की। दूसरी ओर क्या है, ग्रोथ में, अब आपकी मसल्स ग्रोथ में भी क्या करता है, प्रोटीन जिम्मेदार है। कहां से मिलता है आपको, मीट खाने से, मिल्क से, एग से, दाल से, सोयाबीन से। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ग्रोथ अच्छे से करें, बॉडी अच्छी रिपेयर मेंटेन रहे आपकी, तो आप भी ये चीजें सब क्या करते हैं, इन सबका सेवन कर सकते हैं। फैट क्या होता है बच्चों, एक्स्ट्रा एनर्जी की बॉडी वार्म। बच्चों कहने का मतलब है अगर एक्स्ट्रा एनर्जी, अगर हमारी बॉडी में जो ये फैट आप देख रहे हैं बॉडी पर मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स्ट्रा एनर्जी का काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब ये है इंस्टेंट क्या देता है, हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी को दे रहा है। इसे फैट को किस किस चीजों में फैट होता है यहां आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि फैट जो होता है वो मेड अप ऑफ, अर्थात बना होता है किसका, फैटी एसिड का, और किसका ग्लिसरॉल का बना होता है फैट। और मेरे प्यारे बच्चों मिलता किससे है, बटर से मिलता है, घी से मिलता है, ऑयल से मिलता है, और किससे मिलता है, नट्स से हमें ये मिलता है। उसके बाद आ गया विटामिन। विटामिन क्या करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज, बीमारियों से हमें बचाता है। कौन, विटामिन। अगर हमारी बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो जाएगी तो बहरहाल हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अभी मैं आपको अगले इससे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसमें बताऊंगा अभी कि किस विटामिन की कमी से हमें कौन सा डिसीज होता है ना। तो इसको विटामिन हमें किससे मिलते हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल्स खाने से हमें ये मिलते हैं। उसके बाद आता है मिनरल। मिनरल क्या करता है, प्रॉपर बॉडी फंक्शन। अगर आपकी बॉडी, अगर आप मिनरल्स नहीं लेंगे तो बॉडी के जो होंगे आपके पार्ट्स होंगे वो अच्छे से काम नहीं करेगी आपकी बॉडी, है ना। तो मिनरल उसमें भागीदार होते हैं, प्रॉपर बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बोन, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये किससे मिलते हैं आपको, ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, सॉल्ट खाना चाहिए, और क्या खाना चाहिए आपको, मिल्क पीना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आ जाता है वाटर। वाटर किस चीज में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेशन अर्थात ब्लड सर्कुलेशन की मैं बात कर रहा हूं उसमें हेल्प करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में काम करता है, एंड मेंटेन द सेल साइज, और बॉडी की जो सेल होती हैं उसको मेंटेन रखने का कार्य इसका होता है वाटर का। तो मेरे प्यारे बच्चों एक नोट है जबरदस्त, यहां आप जाने जो प्लांट होते हैं वो अपनी एनर्जी होती है, देखो मेरे अंदर भी एनर्जी है, मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये मेरे अंदर क्या है, एनर्जी है। तो मैं अपनी एनर्जी, हम कौन है बच्चों, एनिमल है, ह्यूमन है, तो हम जो अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, मसल्स के अंदर। इसी प्रकार से जो प्लांट होते हैं वो अपनी एनर्जी स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और एक पॉइंट और बता देता हूं, जो मिल्क हैज अ लैक्टोज शुगर, मिल्क जो है उसके पास कौन सी शुगर होती है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके पास लैक्टोज शुगर होती है। उसके बाद आप यहां देखेंगे सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, जो किससे बनती है, रफीज से प्राप्त होता है। रफीज क्या होते हैं, ये डाइजेशन में हमारे डाइजेशन को इजी बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हमें कहां से मिलता है रफीज खाने को,
वो जैसे सलाद हम खा लेते हैं, मूली हो गई और गाजर हो गई, ये चीजें हमें अपने सेवन में क्या करनी चाहिए, खानी चाहिए डिनर करते समय या लंच करते समय, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा बना देती है। उसके बाद बच्चों शुगर, शुगर क्या होता है, सिंपल फॉर्म होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। अब हम कुछ समझेंगे टेस्ट। अगर मान लिया आप खाना खा रहे हैं तो आप कैसे पता करें कि आपके खाने में स्टार्च की मात्रा है। अगर आप कोई खाना खा रहे हैं तो आप कैसे पता करें कि आपके जो आप फूड खा रहे हैं उसमें शुगर की प्रेजेंस है, शुगर की मात्रा है। आप जो खाना खा रहे हैं कैसे पता करें कि उसमें फैट की मात्रा है। आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कैसे पता करें कि उसमें प्रोटीन की मात्रा है। अगर आप कोई खाना खा रहे हैं तो उसमें कैसे पता करें कि विटामिन सी की मात्रा है। मेरे प्यारे बच्चों चलिए, आई होप आपको मैं एक बार फास्ट रिवीजन बता देता हूं। मैंने बताया सबसे पहले फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। न्यूट्रिशन क्या होता है, एक पोषण होता है। न्यूट्रिशन एक क्या है, प्रोसेस है मेरे बच्चों, जिससे लिविंग ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, फूड को ग्रहण करते हैं, फूड खाते हैं, टेक इन फूड। एंड इसका यूज किस में आता है, एनर्जी में, ग्रोथ में, प्रिपेयर में और मेंटेन बॉडी को करने के लिए। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ गए। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। प्रेजेंस ऑफ किसकी, प्रेजेंस में वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सनलाइट की, जैसे एल्गी और ग्रीन प्लांट हो जाएंगे। हेटरोट्रॉपिक वे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे ह्यूमन और एनिमल। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्बीवोर जो केवल प्लांट खाते हैं, कार्निवोर जो केवल मीट और अदर्स एनिमल्स को खाते हैं जैसे लायन और टाइगर, ओमनिवोर जो केवल की दोनों चीज खाते हैं, जो प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन और बियर। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सब्सटेंस होते हैं हमारे फूड में पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में इनकी क्या होती है, आवश्यकता किस लिए होती है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और स्टे हेल्थी रहने के लिए। उसके बाद टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट बच्चों हमें एनर्जी देता है, किससे मिलता है, राइस, व्हीट, ब्रेड एंड पोटैटो से मिलता है। प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है ग्रोथ में, किस चीज से मिलता है, मीट से मिलता है, मिल्क से, एग से और दाल और सोयाबीन से। फैट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में और बॉडी को वार्म करने में यूज होता है। इसका बना किससे होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है। क्या क्या चीजों में पाया जाता है, बटर खाने से मिलेगा, घी खाने से, ऑयल से, नट से मिलेगा। विटामिन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, यानी बीमारियों से हमें बचाते हैं। किस किस चीजों से खाने से मिलेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से ये मिलेगा। ऐसी मिनरल्स होते हैं हमारी जो बॉडी है मेरे बच्चों, जो प्रॉपर बॉडी फंक्शन, अर्थात हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब शरीर में मिनरल्स की कमी हो गई है। मैं आपको बताऊंगा कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद वाटर आ गया है। मैंने बताया कि हेल्प इन डाइजेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर में और मेंटेन सेल साइज में इसका यूज होता है। उसके बाद मैंने यहां बताया था आपको कुछ नोट्स बताए थे। मैंने कहा था कि जो प्लांट होते हैं वो अपनी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एनिमल अपनी एनर्जी को किस रूप में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन में। कहां पर करते हैं, मसल्स में करते हैं। मिल्क के पास एक स्पेशल शुगर होती है जिसे लैक्टोज शुगर के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको जो सेलुलोज है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, जो किससे प्राप्त होता है, रफेज से प्राप्त होता है। रफेज के बारे में बताया था कि जो हमें सलाद खाने वगैरह से मिलता है, डाइजेशन में अच्छा हेल्प करता है। शुगर क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। अब सबसे पहले समझिए कि अगर हमारे फूड में क्या है, स्टार्च है, तो कैसे पता करें। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक ऐसा फूड आइटम्स लेंगे जिसके अंदर आपको शक है कि हाँ इसके अंदर स्टार्च की मात्रा है। तो उसके ऊपर आप 2 या 3 ड्रॉप क्या डालेंगे, डाइल्यूट आयोडीन डालेंगे। बच्चों मैंने यहां पर आलू ले लिया है, आलू को मैंने काटा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, किसके खाने से मिलता है, पोटैटो के। तो मैंने एक पोटैटो यानी आलू ले लिया है, उसके ऊपर 2 से 3 बूंद मैंने किसकी डाली है, आयोडीन सॉल्यूशन की डाली है। अब जैसे ही आप स्टार्च आयोडीन के संपर्क में आएगा तो उसका रंग जो होगा मेरे बच्चों ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा। अगर ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो उसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है, ब्लू ब्लैक हो जाता है तो उसका मतलब श्योर हो जाइए कि उसके अंदर क्या है, स्टार्च की मात्रा पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद हम कैसे पता करें कि हमारे जो फूड है उसमें शुगर है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो टेस्ट करते हैं हम प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड, जो हम पता करते हैं कि हमारे खाने में शुगर की मात्रा है या नहीं है, तो उस टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट ये बताता है आप हमें कि इस फूड के अंदर क्या है,
कि शुगर की मात्रा है या नहीं है। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या मिला होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, C6H5Na3O7 ये होता है, इसे बोलते हैं सोडियम सिट्रेट, इसका सूत्र होता है। इनमें किस किस की मात्रा कितनी ली जाती है? 7.3 ग्राम ली जाती है। इसमें कितनी ली जाती है? 173 ग्राम ली जाती है। इसकी मात्रा कितनी ली जाती है? 100 ग्राम ली जाती है। और डाइल्यूट H2O लिया जाता है 1000 ml। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस रेशो में मिलाया जाता है वो मैंने यहां लिख दिया है, 1:10:6। इस रेशो में ये मिलाया जाएगा। इस रेशो में मिलाने के बाद आपको क्या मिलेगा? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ऐसे ये पूछता नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इस सॉल्यूशन के बारे में जानकारी दे दी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फूड आइटम्स लेंगे, उसके अंदर वाटर मिलाएंगे, उसके बाद जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है हमारा उसको मिलाएंगे। इन तीनों को मिलाने के बाद उसको 15 मिनट तक गर्म करेंगे। अगर 15 मिनट तक गर्म करने के बाद उसका रंग या तो ग्रीन हो जाए, येलो हो जाए, ऑरेंज हो जाए, या ब्रिक रेड्स अर्थात चौकिया, जैसा आप ईंट देखते हैं ईंट के रंग का हो जाए, तो इसका मतलब उसमें किसकी मात्रा है मेरे प्यारे बच्चों? शुगर की मात्रा है। इफ कलर ब्लू, अगर कलर इसका ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब समझ जाइए इसमें कोई भी शुगर की मात्रा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम प्रेजेंस कैसे पता करेंगे कि हमारे जो फूड में फैट की मात्रा है? तो बच्चों फैट की मात्रा तो बहुत इजी है। सबसे पहले आप एक क्या लेंगे? फूड आइटम्स लेंगे। उस फूड आइटम्स को आप एक पेपर में रखिए। जैसे मेरे पास ये पेपर है, इसमें क्या करूंगा मैं, इस पेपर में मैंने, आप देखेंगे कोई भी वो फूड आइटम्स रख दूंगा जिसमें आपको सके कि इसमें फैट की मात्रा होती है। मान लीजिए मैंने समोसा रख दिया इसमें, और समोसा रखने के बाद मैंने क्या है, इसको ऐसे कर ऐसे ऐसे रब कर दिया, या ऐसे ऐसे इसको मैंने क्रश कर दिया, और उसके बाद मैंने देखा कि जो ये पेपर होगा इस पर थोड़ा सा स्पॉट आ जाएगा, यानी ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तेल जैसा इस पर क्या आ जाएगा? स्पॉट आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे जो फूड है उसमें क्या है बच्चों? फैट की मात्रा है। यही मैंने यहां पर लिखा है कि हम फूड आइटम लेंगे, उसमें हम रब करेंगे या उसको क्रश कर सकते हैं ऑन ए पीस ऑफ पेपर, पेपर पर, एंड वेट फॉर फ्यू मिनट टू ड्राई, उसको कुछ देर तक सूखने के लिए रखेंगे। जो रिजल्ट मिलेगा हमें, इट ट्रांसपेरेंट और ग्रे स्पॉट, एक इस पर स्पॉट सा आ जाएगा तेलिया रंग का या ग्रे रंग का मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम कैसे पता करें कि हमारे जो फूड है उसमें प्रोटीन की मात्रा है? तो आप सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, मैंने इस टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने फूड आइटम्स डाल दिया, ये जिसमें आपको सके, मान लिया मैंने एक मीट का टुकड़ा डाल दिया इसमें, और इसके बाद इसमें मैंने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने मिलाया CuSO4 कॉपर सल्फेट, 2-3 बूंदे किसकी डाली? इसमें कॉपर सल्फेट की डाली। उसके बाद मैंने 2-3 बूंदे किसकी डाली मेरे बच्चों? NaOH की डाली, यानी कास्टिक सोडे की 2-3 बूंदे हमने इसमें डाल दी। अब देखिए इसमें 3 चीज हो गई हैं, एक ये जो पार्ट ऑफ मीट था ये, उसके बाद मैंने इसमें डाला था मेरे बच्चों कॉपर सल्फेट डाला इसमें, उसके बाद मैंने NaOH डाला इसमें, कास्टिक सोडा, और कुछ देर तक वेट किया, मिक्स किया इसको अच्छे से, और अगर इसका रंग वायलेट हो जाता है, पर्पल रंग का हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें किसकी मात्रा है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोटीन की मात्रा है। इफ देयर इज नो कलर, अगर यहां से कोई कलर नहीं आता है तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है। उसके बाद टेस्ट देखेंगे हम, प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी। हम कैसे पता करें कि विटामिन सी की मात्रा है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई जूस ले लेंगे, जैसे हम लेमन, हमें पता है खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, तो हमने लेमन जूस ले लिया है, या ऑरेंज जूस ले लेंगे। उस जूस में आयोडीन डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मान लिया मेरे पास क्या है कि ये, मेरे पास मान लीजिए कि ये कोई गिलास है, आप देख सकते हैं, या बीकर मान लीजिए, ये मेरे पास क्या है? एक बीकर है। इस बीकर में मैंने क्या भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने भरा हुआ है क्या? लेमन जूस या ऑरेंज जूस, और इसके अंदर मैंने 2 बूंद किसकी डाल दी? 2 से 3 बूंद आयोडीन की मैंने इसके अंदर डाल दी, और मैं कुछ देर तक वेट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसका कलर कैसा हो गया? ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन। अगर जो आयोडीन का जो कलर था, आयोडीन का कलर कैसा है? ब्राउन। अगर ये डिसअपेयर हो गया, मतलब ये रंग बदल गया, हट गया, गायब हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब हमारा जो फूड है उसके अंदर किसकी मात्रा है? विटामिन सी की। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको कैसा लगा? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद एक जबरदस्त वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप
अपना ध्यान रखना, अपने नोट्स बनाते चलना मेरे प्यारे बच्चों, और इसी के साथ आपके मिस्टर आपको मिलते रहेंगे और रोज एक न्यू कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।